नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई क्राइम स्टोरी को लेकर। मुंबई का राम मंदिर स्टेशन और मुंबई के जो भी वेस्टर्न लाइन पे स्टेशन है वहाँ पर भारी तादाद में लोग हरदम, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा प्लेटफॉर्म पर और स्टेशन परिसर में लोग रहते हैं। चहल पहल रहती है, यानी लोगों का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो गोरेगांव का राम मंदिर स्टेशन, उस स्टेशन पर आज से 2-3 दिन पहले लगभग समय था रात का, एक लड़की दिखती है। और वो लड़की लगभग, उसकी एज 20 से 21 साल लग रही थी और वहाँ पर स्टेशन के परिसर में पड़ी हुई थी और खून का रिसाव हो रहा था। उसके शरीर से, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहे थे। कपड़े को देखकर ऐसा पता चल रहा था। तो कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे और देखे कि लड़की की जो स्थिति है, लड़की काफ़ी ख़राब स्थिति में है, उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। तो लोगों ने उसकी मदद करने की सोची और तुरंत लड़की को उठाया, क्योंकि एक 20 साल की यंग लड़की उस स्थिति में पड़ी है तो लोगों को देखा नहीं रह गया। तुरंत लोगों ने किसी तरह नज़दीकी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और भर्ती कराया गया तो पता चला कि लड़की के साथ रेप हुआ है और लड़की के प्राइवेट पार्ट में एक ब्लेड और कुछ पत्थर थे प्राइवेट पार्ट में लड़की के। तो लोग भी हैरान रह गए और दंग रह गए। लोगों का कहना था कि लड़की के साथ रेप हुआ और लड़की के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और लड़की बेसुध वहाँ पर पड़ी हुई थी, लेकिन किसी तरह लोगों ने हॉस्पिटल में पहुँचाया। अब इस मामले में हॉस्पिटल ने तुरंत पुलिस को मामला, यानी जो सामने वनराई पुलिस स्टेशन था, उसे इन्फॉर्म कर दी, क्योंकि उनके ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने सबसे पहला तो, अब इस मामले में लड़की के साथ रेप हुआ, लड़की के साथ क्या हुआ, लड़की के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, बाकायदा कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और कहाँ पे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें लड़की प्रॉपर बता सकती है, क्योंकि लड़की है और अभी उसकी इलाज जारी है और कुछ समय बाद स्वस्थ हो जाएगी तो बता सकती है। तो उस समय पर लड़की को परेशान पुलिस ने नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद लड़की से पूछताछ पुलिस करने की कोशिश की। पूछताछ की तो सबसे पहला उसका नाम पूछी। नाम पूछने के बाद पुलिस ने पूछी वो कहाँ रहती है, तो पता चला कि लड़की नाला सोपारा में रहती है। लड़की नाला सोपारा इलाके में रहती है और उसके बाद लड़की बताती है कि वो अनाथ है, वो वाराणसी की रहने वाली है, यानी वाराणसी वहाँ की है और वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है। और उसके साथ रेप हुआ, एक ऑटो ड्राइवर है, उसने रेप किया और उसके बाद लड़की उसे छोड़कर चला गया। ये सब चीज़ें सामने आई। तो अब पुलिस ने जो भी इंफॉर्मेशन ये मिली, अब उसे वेरीफाई करना और उसे जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना क्या कुछ हुआ और जो बातें लड़की बताई है वो क्या सच है, वेरीफाइड करना क्या क्या हुआ। अब पुलिस की टीम पता करी, पहले तो लड़की के बारे में और पता की तो पता चला कि लड़की झूठ बोल रही है, लड़की के माता पिता हैं। अब पुलिस को ये लगने लगा कि लड़की इतनी बड़ी बात छुपा क्यों रही, इतनी बड़ी वारदात इसके साथ हुई है, क्या पता लड़की बताना नहीं चाहती होगी घर पे या समाज में या मोहल्ले में, किसी को पता चल जाएगा तो इसलिए परिवार वालों को भी नहीं बताना चाहती होगी। अब इस मामले में क्या कुछ हुआ पुलिस को समझ नहीं आया। तो पुलिस ने तुरंत इनकी जो इसके माँ बाप हैं उनसे कांटेक्ट की और उनसे पूछताछ की तो मामला कुछ और पता चला कि जो लड़की जो बातें बोल रही है वो झूठ बोल रही है, यानी लड़की के वो अनाथ नहीं है, उसके माता पिता हैं और उसके बाद वो रहती है, सही सलामत रहती है। लेकिन उसके साथ क्या कुछ हुआ तो पुलिस ने पता चला कि लड़की ने कई और मामले भी दर्ज कराए हैं। पुलिस जब रिकॉर्ड निकालती है तो ये भी पता चलता है। अब लड़की के साथ क्या हुआ, चलिए ये सब तो बैकग्राउंड की बात है कि लड़की क्या है, लेकिन लड़की बात छुपाई क्यों और लड़की के साथ क्या हुआ, लड़की के साथ रेप हुआ, कहाँ हुआ, क्यों किया, कौन किया, कैसे हुआ, और ये सारी बातें और कहाँ पे हुआ, लड़की इस हालात में कैसे पहुंची, वो कौन लोग थे, पूरी बातें अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। तो पूरी बात ये थी कि नाला सुपारा इलाका, इसी नाला सुपारा इलाके में अपने माँ बाप के साथ ही लड़की रहती है। ये वसई स्टेशन आती है। वसई स्टेशन में एक इसका दोस्त है, ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर से के साथ ये अरनाला बीच पर जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरनाला बीच पर जाती है, वहाँ पर ये लोग समय बिता रहे थे बीच पर
और उसके बाद ये लोग रात बिताने के लिए किसी होटल में लेते हैं, रूम लेते हैं लॉज में, लेकिन उनके पास जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसकी वजह से उन्हें रूम नहीं मिलता है, वो असहाय हो जाते हैं, रूम नहीं मिलता है, तो ये लोग बीच पे ही रात बिताने की सोचते हैं। अब उसके बाद लड़की बताती है कि जो लड़का है उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और उसके साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद जो भी कुछ हुआ, जो भी उसके प्राइवेट पार्ट में जो भी हार्म पहुंचाना था, ये सब हुआ, और उसके बाद लड़की को छोड़कर चला गया। लेकिन फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की तो पता चला कि लड़की खुद ही घर वाले और परिवार वालों की डांट से बचने के लिए उसने इस तरह की साजिश, परिवार वालों से बचने के लिए उसने क्या किया, जाकर मेडिकल से जो ब्लेड खरीदा और कुछ कंकड़ किसी तरह अपने आप को हार्म पहुंचाने के लिए उसने अपने प्राइवेट पार्ट में हार्म किया। और उसके बाद वह उसको दर्द होने लगा और वह ट्रेन पकड़ी, विरार से ट्रेन पकड़ी और सीधा चली गई राम मंदिर स्टेशन उतर गई कि मामला लगे उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ लोगों की नज़र पड़े और वो हॉस्पिटलाइज हो जाए और बच जाए। लेकिन अभी सब मामले में जो ऑटो ड्राइवर था वो कहाँ है इस मामले में इन्वॉल्व। पुलिस अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट करने लगी और जो भी चर्च गेट से विरार जाने वाली ट्रेनें हैं वहाँ खंगालने लगी, लड़की को खोजने लगी, अलग अलग स्टेशनों में पूछताछ करने लगी। किसी तरह लड़की की मदद से पुलिस ने लड़के का स्केच बनाया। लड़के का स्केच बनाने के बाद जगह जगह लड़के के बारे में पूछताछ की और पता चल गया कि लड़का कहाँ रहता है। लड़के को वालू से गिरफ्तार कर लिया गया। वसई का वालू इलाका है, वहाँ वो लड़का रहता था। उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस मामले में क्या कुछ हुआ, दोनों के सहमति थी, क्या हुआ, लड़की ने ऐसा क्यों किया, उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, सारे सवालों के जवाब अभी पुलिस तलाश रही है। आगे क्या होता है ये देखने वाला होगा। तो लगातार हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।